पलकी मैम की एक्टिंग 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 ये वेरी गुड है। मासी तुम कैसे हो आज? ये मॉक एक्टिंग है, मॉक फुल मॉक। अगर उनको ऐसा दिखा, अगर उनको कन्विंस हो रही है तो कन्विंस कैसे होंगी? ऐसा मुंह हिलाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन। बल्कि बहुत बदमाश है, जब वो मस्ती के मूड में आती कोई बिलीव नहीं करेगा, वो बच्चा बन जाती है। ऐसा सब मुंह बनाती है आड़े टेढ़े, और वो कराटे करती, मतलब वो ऐसा दिखाती है कि मैं इतनी फ्लेक्सिबल हूँ, ऐसे किक करेगी या ऐसा किक करती है, ऐसा उनका एक फेवरेट वो अब शू ये सब करती रहती है। सो वो बहुत अमेजिंग है, बहुत फ़नी है। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें करते हैं ना, और वो चिप्स खाते रहते हैं पूरे टाइम सेट पे, और उनको देखिए अरे पनीर चिली छोड़, वो चिप्स तो इतना फेवरेट है ना कि चिप्स उनको चाहिए ही चाहिए। और जब वो चिप्स खाती है मैं उनके पैकेट में हाथ मार लेता हूँ और वो मुझे देखती रहती हूँ। सो या बहुत सारी चीज़ें। सच अ डिफरेंट पर्सनालिटी ना, मतलब एक सेकंड में वो खुश होंगे ना तो एक सेकंड में गुस्सा भी हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि कब क्या हुआ, मतलब पर है वो अजीब है और वो एकदम मस्त है। ऑब्वियसली पलकी मैम तो कहीं नहीं जा रही है, यहीं पे है और आजू बाजू भी रहने वाले। इट्स लाइक अनऑफिशियल बट लाइक ऑफिशियली तो वो लीव कर रही है, बट अनऑफिशियली तो हमारे साथ ही है एंड शी इज़ ऑलवेज गोना बी देयर। जब तक डीजरी है तब तक पलकी मैम है। हाँ एकदम सही बोला। जैसे कि मतलब हम तो मिलते रहेंगे यार पलकी मैम से, मतलब जब भी मिस करेंगे तो फ़ोन में बात कर लेंगे या फिर टेक्स्ट कर लेंगे। ऐसे सिर्फ वो एक D3 का जो D3 नाम है उससे हट रही है, ऐसे तो कुछ नहीं कि हम लोग सब साथ में ही हैं। तो मिस तो करेंगे ऑब्वियसली, उनको सेट पे मिस करेंगे, हमें जो डांट मिलती है वो मिस करेंगे, गालियाँ मिस करेंगे। मैम जब बात करती है कैसे लगता है ऐसे से बात करती है, समझ में आ रहा है तुम्हें? मतलब फुल ऐसे समझ में आ रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो? मैम का लड़कों वाला चलता है, बहुत सही रहता है। फुल मार्क्स 100 मार्क्स 0 मार्क्स 0 मार्क्स। एंड व्हाट्सअप ये जब मिलती है हमेशा। बट उनका एक तकिया कलाम है, अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा ही फेमस है वो, कि कुछ भी चीज़ अच्छा होता है तो फुल मार्क्स अवार्ड एंड वो देती हैं एक्चुअली कुछ ला के। और एक्चुअली मैं आई डोंट नो बट हर कोई चाहता है कि मैम से एक अवार्ड मिले। मतलब मैं जब भी सीन्स करती हूँ मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता है कब मैम बोले कि उनका हाँ अप्रिसिएशन बेसिकली एक वो बहुत रिक्वायर्ड रहता है। ऐसे ग्रीडीनेस हो जाती है बहुत कि कब मिलेगा। बहुत जल्दी से देती भी नहीं है। हाँ बहुत जल्दी नहीं देती है। बट वेरी नाइस पर्सन, मतलब फैंटास्टिक टू वर्क विद। हम लोग शुक्रगुजार है भगवान की कि हमें ऐसा गुरु मिला है। थैंक यू मैम। बल्कि मैम ऐसे भी आती है तो वो मतलब अकड़ के तो ऐसे बॉडी इरेक्ट होता है और ऐसे फिर ऐसे पॉइंट करेंगी क्योंकि लंबे लंबे नाखून होते हैं। ये क्या पहना है तुमने, ये क्या है, ये पूरी ये सब क्या है, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होता है, अरे सुनो। और कभी कभी तो हम लोग को डांस सिखाती है, दैट्स लाइक द मोस्ट स्कैरियस्ट पार्ट। और उनका एक पार्ट है जो उनको कॉन्सेंट्रेट करना होता है किसी चीज़ पे। अगर हम लोग ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं फिर तो मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। हाँ फिर अरे ये हो गया ये ऐसा एक चीज़ करेंगी फोकस। फिर उनके आदत है कि ऐसा करेंगी और फिर ऐसा कुछ करेंगी तो बहुत मतलब जब फनी मूड में होती है तब वो ऐसा करती है एक्चुअली। तो यार वी गॉट टू मिस दैट। हम लोग एक फैमिली की तरह थे और हम लोग ऐसा कुछ लगता नहीं कोई बॉस ही है यहाँ पर या फिर बल्कि मैम बॉस है, नहीं, वो हम लोग की तरह एक फ्रेंड की तरह ही बिहेव करती थी और हम लोग के लिए एक बहुत ही ईजी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती थी काम करने के लिए। तो हमारे लिए और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता हर एक चीज़ करने। और पलकी मैम बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि एक सीन हो रहा है तो मैम को अगर बाई चांस हम ठीक नहीं कर रहे हैं तो वो हमें डांटती थी, पर वो उसी मोमेंट के लिए था बस। कट हुआ उसके बाद फट से चेंज हो जाती थी क्योंकि हंसी मजाक और हम लोग ऐसे रह जाते थे मैम ने डांटा है बात करें ना करें, लेकिन मैम को वो याद भी नहीं रहता था क्योंकि ऐसा ही होता है घर में भी माँ डांटती ही है, पर ये नहीं कि वो हमसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाती है, ऐसा नहीं है। और बल्कि हमने बहुत सिखाया, हम लोग कुछ नहीं थे, एक डांसर तो हम लोग सब थे ही, पर एज ए आर्टिस्ट हमें जो आज बोला जाता है एज ए एक्टर जो रिस्पेक्ट मिलती है वो सब मैम की वजह से। और मेरे लिए इसलिए ज़्यादा मैम हमेशा याद, मतलब मेरे को इसलिए हमेशा याद रहेंगी क्योंकि मेरे को लाइफ में कभी किसी ने ब्यूटीफुल नहीं बोला था किसी ने नहीं, आई नो, और मुझे लगता भी नहीं था, पर मैम ने मुझे पहली बार बोला नहीं स्नेहा तुम
तू अच्छी ही लगती हो दिखने में, तो थोड़ा थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस है, अभी जल रहा है, इसको बोलने वाला कोई मिला नहीं ना ऐसा। वो बोलने की जरूरत है नहीं यार, आप देखो इसका ओवर सबको मालूम है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रे, देखो कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, शेर पालो, पर गलत इतनी बार बोल चुका है इसको डायलॉग तो याद हो गया। और पलकी मैम का क्या है कि डे 1 से जब पलकी मैम सेट्स पे आती तो हम लोग को ना बहुत ऐसा लगता था कि अरे यार पलकी मैम सेट पे आ गई तो और अच्छे से काम कर, मतलब पहले सिर्फ डायरेक्टर रहते तो हम लोग उनको पहचानते नहीं थे। पलकी मैम के साथ वर्कशॉप्स करते आए थे तो फिर रोज़ टाइम स्पेंड करना एक साथ, तो बहुत ही घुल मिल गए थे और बहुत ही ईज़ था उनके सामने, कंफर्टेबल फील करते थे। तो पलकी मैम का एक बहुत ही बड़ा रोल है हम लोग को एज डांसर्स टू एक्टर लेके जाना। जब मैम को लगता था कि हम पे कुछ ज़्यादा ही बर्डन हो गया है या हम लोग बहुत ऐसे थक गए तो पार्टी चलो, पार्टी लेट्स गो। पलकी मैम का लास्ट डे ज़रूर है शूट पे, पर हमारे साथ नहीं है, हम उनसे हमेशा जुड़े रहेंगे। और पलकी मुझे आपसे स्पेशली कुछ कहना है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे अभी ऐसा इश्यूज उठे थे कि हमारे बीच में प्रॉब्लम है और ये हुआ वो हुआ, बट आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम लोग झगड़ा भी करते हैं। हमारी बहस कभी भी पर्सनल लेवल पे नहीं रही है और हम लोग हमेशा कभी भी एज अ क्रिएटिव और एज अ एक्टर नहीं फाइट किया, हम लोग हमेशा एज अ फ्रेंड, एज अ टू पर्सन हुआ वेरी क्लोज टू ईच अदर फाइट किया है। तो आई लव यू, आपने रे बनाया है और आपने कुंवर अमर को एक एक्टर की पहचान दी है। आई एम गोना मिस यू अलॉट एंड आगे लाइफ में मैं जहाँ तक भी जाऊँ, बट ये बेस जो आपने मुझे दिया है ये आपका ही रहेगा। यू आर द वन जिसने अमर को आज इतना पॉपुलर बनाया है और एक स्टार बनाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता है आपने कितनी फ़ाइट करी थी मुझे शो में लाने के लिए। मेरे बड़े बड़े बाल थे, वो बाल कटवाने के लिए चैनल ने बोला, फिर आपने उनसे फ़ाइट करी। फिर बाद में मैं उस वो जो रे का रोल था उसे पिकअप नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो हर जगह आपने मेरा साथ दिया और मुझे ये बनाया जो मैं आज खड़ा हूँ। सो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, पलकी से अमर बहुत प्यार करता है और अमर से पलकी बहुत प्यार करती है। एंड आई एम गोना मिस यू अलॉट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी करेंगे मुझे पता है वो अगेन एक सुपर हिट चीज़ होगी और मैं विश करूँगा कि मैं फिर से आपके साथ काम करूँ बहुत जल्दी। बहुत 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 मिस करूँगा मैं। एंड आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि मैं सोच रहा था, एक्चुअली बात नहीं कर रहा था मैं कि it's because of her that I'm enjoying this side of fame and stuff like that. Because अगर उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया होगा और मैंने अपने ऑडिशन फुटेज देखी है और मैंने अपने फर्स्ट इनिशियल एपिसोड्स देखे हैं, सो आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस शी सिलेक्टेड एंड क्या पोटेंशियल दिखा उन्होंने हमें और क्या वर्क किया उन्होंने। आई मीन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट नो मतलब कैसे सिलेक्ट किया और क्या उन्होंने विजन था उनका कि स्वयं कैरेक्टर को ऐसे पोर्ट्रे करेंगे या स्वयं शारन को ऐसे पोर्ट्रे करेंगे। एंड टुडे हियर वी आर। आई वांट टू थैंक हर फॉर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। एंड उन्होंने मुझे कोरियोग्राफी की अपॉर्चुनिटी दी एज एन बिहाइंड द सीन क्या होता है, विच आई लव टू डू। मतलब अगर मैं यहाँ पे नहीं होता, इन फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं होता, आई डेफिनेटली वांटेड टू ट्राई समथिंग बिहाइंड द कैमराज। सो वो उन्होंने दिया मुझे अपॉर्चुनिटी एंड हम दोनों को एक्चुअली मुझे एमएससी को साथ में। सो वो बहुत ही एक मतलब वन ऑफ द ड्रीम कम ट्रू है मेरा। एंड देन आई हैव ऑलवेज सीन हर एज अ मेंटर। आई मीन आई हैव ऑब्जर्व्ड हर बिकॉज मैंने हमेशा सुना है कि एक मतलब औरतें बहुत इंटेलिजेंट होती है। ऐसा होता है ना कि बहुत मतलब फेमस पर्सनैलिटी, अब इंदिरा गांधी ऐसे मतलब बचपन से सुनते आए हैं कि ये है वो है ये है। एंड नॉट इवन सेइंग आई एम बिग पर्सनैलिटीज, जैसे नॉर्मल भी फैमिली में होता है ना चीज़ें कि मतलब ये है वो है, बट मैंने किसी को मिला नहीं था। इन्हें मैंने देखा और इन्हें मैंने जाना कि सीरियसली शी इज़ सो इंटेलिजेंट जीनियस है वो। मल्टीटास्किंग बोलो और 24 घंटा काम कर सकती हैं जो लेडी। I don't know what else to say. I cannot imagine. उनके साथ it's like you know हम किसी घर पे रोज़ जाते हैं, you have your mom, your dad, your brother, your sister, तो उनको रोज़ मिलते तुम, और अचानक से कट टू एक दिन आप घर जाओ और you don't have a family member, like उनमें से एक कोई मिसिंग है, तो आप क्या फील करोगे आप? तो वैसी फीलिंग लाइक ऑफ लेट माई मॉम इज़ नॉट वेल, तो वो घर पे है नहीं, तो मस्ती होती नहीं घर पे क्योंकि मैं मॉम को बहुत ट्रबल करता हूँ। तो मैं 2 दिन घर गया और मैं मॉम थी नहीं, तो मैं सिर्फ घर गया और मैं ऐसा था कि अरे यार क्या कुछ तो मिसिंग है। तो वो
मतलब मॉम के लिए ऐसा फील करता है, और मैम तो बहुत मतलब दिल में बहुत बड़ी जगह उनके लिए। तो और यूजुअली हम कैसे कि जब भी वो आती है तो हम सिर्फ मस्ती करते रहते हैं, तो क्योंकि जब शूट भी हो रहा है तभी मैम रहती है, तो हम लोग इतना सीरियसली नहीं, सिर्फ मस्ती करते रहते हैं। गाली बहुत गाली खाते हैं हम, क्योंकि जब वो आती है तो अलग से एनर्जी आ जाती है। तो हम लोग बोलते हैं अरे नहीं मैम छोड़ो ना छोड़ो, तो मैम बोलती है बी सीरियस। इसमें मैम ने गाली भी दे दिया ना तो हमको कोई गम नहीं था। शी इज़ वन पर्सन जो डांट भी ले या कुछ भी करे ना, स्टिल यू वुड want to like her and love her. So as I have always said that I have this different sort of respect only all the way for her, because yes, again Tani or Vrinda जो भी है, it's again because of her. And somehow the show itself, D3, I am so emotionally attached to it that I have no words to describe it. मतलब मैं ये शो के लिए कभी भी मना नहीं कर सकती। मैं इतनी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ, बिकॉज 1.5 साल निकाला है, इट्स नॉट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और सारे एक्टर्स से भी इतनी अटैच्ड हूँ कि कभी मिल भी जाए तो आई फील लाइक हगिंग देम सो हार्ड कि मैं छोड़ूँ ही नहीं उन्हें। तो बल्कि मैम शो को आपने जिस लेवल पे बनाया और जैसा बनाया है, आई डोंट थिंक कोई और वो कर सकता था। So thank you for giving everyone such a good chance and making D3 reach at top level and making us so famous. And yes, we obviously love you a lot and respect तो है ही आपके लिए, which is very different. मतलब काफ़ी बार उन्होंने डांटा है, चिल्लाया है बहुत बुरी तरह से। कभी कभी तो डर भी लगता था कि शिट पल के मैम क्या बोलेगी, बट स्टिल ऐसे नफ़रत नहीं कर सकते उनसे। कुछ तो है दैट डजंट लेट अस हेट हर। सो येस, ऑल द बेस्ट। श्योर आप रॉक करोगे हमेशा, कहीं जहाँ पे भी जाओगे। यू हैव मेड सच हिट एंड टॉप शोज़, आगे भी आप ऐसा ही कुछ कमाल करने वाले हो, पक्का भरोसा है। सो लव यू अ लॉट एंड कीप स्माइलिंग। यहाँ पे हमें से कोई इतना हार्डवर्क नहीं करता है। मैम जब भी सेट पे आती है वो सिर्फ डायरेक्ट नहीं करती है, फिर घर जाके उनको कितने काम रहते हैं। आई मीन स्क्रिप्ट लिखना, फिर और बहुत से सबका कैरेक्टर कैसे बनता है, आगे क्या होना चाहिए। और मैं खुद शॉक्ड हो गई जब मैं सिलेक्ट हुई थी। मैंने बिल्कुल भी आई हैड लॉस्ट होप, एंड आई थिंक अगर मैम नहीं होती तो मैं यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि मेरे अंदर मतलब इवन फॉर डांस, फॉर एक्टिंग, फॉर एनीथिंग, आई थिंक मैम मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, मतलब मुझे सिखाने के लिए। और स्कूल में टीचर सिखाते, पर ये तो कुछ अलग टाइप के गुरु मिले हमें यहाँ पे। आई एम रियली हैप्पी। जितना भी मैं सीखा है आई ऑलवेज रिमेंबर। और जहाँ पे भी मैं जाऊँ मैम हमेशा मेरे साथ रहेगी। आई जस्ट वांटेड टू बी विथ मी।